बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर क्रैश कोर्स में डे 4 में आज आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे मिट्टी की अक़साम और ज़रख़ेज़ी को कैसे पहचाना जाएगा। अगर आपको अपनी ज़मीन की पहचान नहीं तो आप कभी भी ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। आज के इस सेशन में हम ज़मीन की ज़बान को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिट्टी की अक़साम कौन कौन सी होती है। सबसे पहली किस्म जो मिट्टी की है उसे रेतली मिट्टी कहा जाता है, जो नरम होती है, पानी उसमें जल्दी जज़ब हो जाता है, ग़ज़ाइयत उसमें कम होती है। और इस तरह की जो मिट्टी है ये सब्जियों के लिए बेहतर होती है, सब्जियों की काश्त वगैरह के हवाले से मुनासिब होती है। मिट्टी के अक़साम में दूसरी किस्म में चिकनी मिट्टी आती है। चिकनी मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी पानी को ज़्यादा देर रोकती है और ये चिकनी मिट्टी जो है भारी होती है और ये अमूमन देखा गया है कि चावलों की काश्त के हवाले से मुनासिब मालूम होती है। मिट्टी के अक़साम में तीसरी किस्म जो सबसे अहम किस्म है उसे दरमियानी मिट्टी कहा जाता है। दरमियानी मिट्टी की जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि वो नरम भी है और मजबूत भी होती है और ज़्यादातर फसलों के लिए वो बेहतरीन होती है। अब हम बात करते हैं कि ज़रख़ेज़ी का क्या मतलब है। ज़रख़ेज़ी किसे कहते हैं? ज़रख़ेज़ी का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर ग़ज़ाइयत हो, पानी उस मिट्टी के अंदर मुनासिब हो और उस मिट्टी के अंदर पौधे अच्छे तरीके से बढ़ रहे हों। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब हम इस मिट्टी की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए भी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। मिट्टी हाथ में लेकर देखें, अगर मिट्टी बहुत सख्त है तो भी मसला है और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतली है तो भी मसला है। दरमियानी तरह की अगर मिट्टी है जिसकी हमने बात ऊपर की भी है तो वो वाली जो मिट्टी है वो एक मुनासिब मिट्टी है, उसके अंदर आप बेहतर से बेहतर काश्त को पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ज़मीन को कैसे बेहतर बनाया जाए। उसके लिए भी 2 से 3 तरह के इकदाम करने होते हैं कि जिसके नताइज में हमें ज़मीन जो है वो मुनासिब नज़र आती है और वो मुनासिब हो जाती है। इस तरह की मिट्टी में गोबर और खाद को डाला जाए, उसके कंपोजिट बनाए जाएँ और इस तरह की मिट्टी के अंदर फसलें भी जो हैं वो बदल बदल कर उगाई जाएं। तो आज की सारी डिस्कशन में हम इस बात पर पहुँचे हैं कि अच्छी ज़मीन ही अच्छी पैदावार का ज़रिया बनती है। तो अगर आप ज़मीन को समझेंगे तो यकीनन कामयाबी भी आप ही की होगी। आज की होम असाइनमेंट ये है, आपकी अपनी जो ज़मीन है वो जो अक़साम हमने डिस्कस की हैं उन अक़साम में से कौन सी किस्म जो है उस ज़मीन के अंदर मौजूद है।